Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था एशियन आइज़ के बारे में, और आज हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, वो है एशियन राइनोप्लास्टी के बारे में। तो ये जो एशियन टर्म यूज़ हो रहा है, बेसिकली ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए है, या हमारे जो भाई बहन हैं जो पहाड़ी एरियों से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ से आते हैं, तो उनके लिए ये टर्म बेसिकली यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक अलग तरह का होता है। हालांकि मुझे वहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े भले लगते हैं, लेकिन वो अपने कुछ प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आते हैं जिसको हम लोग डील करते हैं नेचुरली जस्ट टू सेटिस्फाई देम। तो उसमें एशियन राइनोप्लास्टी का जो है वो रूल आता है। अब ये एशियन राइनोप्लास्टी क्या है? एक्चुअली ये जो इन लोगों में जो ख़ास बात होती है वो ये होता है कि जो इनकी नाक होती है काफ़ी फ्लैट होती है, और जो टिप है वो गोलाई लिए होती है, और कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये नेज़ोलेबियल एंगल है ये भी जो है एक्यूट होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है थोड़ा बोन का कम होता है। तो ये इनके 3-4 फीचर्स होते हैं, स्पेसिफिक यू कैन से रीजन बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए ये लोग आते हैं। तो इस सर्जरी को बेसिकली हम लोग एशियन राइनोप्लास्टी बोलते हैं, कि रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट एशियन रिलीजन, एशियन रीजन्स यू कैन से, जैसे कि कहा जाता है। हालांकि नॉर्थ इंडियंस के फीचर अलग होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोगों को जो बिल्डअप करना होता है, हमें वॉल्यूम देना होता है, नाक में वॉल्यूम देना कहीं ना कहीं देना है। तो जहाँ तक टिप का सवाल होता है, टिप की गोलाई होती है, तो वो हम लोग वहाँ के जो कार्टिलेज होते हैं इनको तराशते हैं, जिससे कि टिप का जो गोलाई है वो कम हो जाए, उसका प्रोजेक्शन अच्छा हो जाए। लेकिन फिर जो चैलेंज आता है वो आता है वॉल्यूम देने के लिए, और वॉल्यूम देने के लिए हमें यहाँ पर भी वॉल्यूम देना पड़ता है, यहाँ डॉर्सम पे भी वॉल्यूम देना पड़ता है। तो जो इतना सारा जो वॉल्यूम देना है तो हम किस चीज़ से दें? बेसिकली सिलिकॉन वगैरह यहाँ पे प्रेफर नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि भाई जो इम्प्लांट है वो निकल सकता है टेंशन के कारण, प्रेशर के कारण। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो अच्छा वो माना जाता है वो रिब का कार्टिलेज माना जाता है। अब रिब का ही क्यों? देखिए, इन जो सेप्टम होता है, आइडियली सेप्टम जो है बेस्ट कार्टिलेज है ऑगमेंटेशन के लिए, लेकिन इन लोगों के कार्टिलेज जो हैं, या बल्कि पूरे इंडियंस के आप देखेंगे कि सेप्टम जो होता है काफ़ी पतला होता है। इसमें हमें वो वॉल्यूम, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है जिससे कि हम उसको यहाँ पर भी उस वॉल्यूम दे सकें, कॉलुमेला में भी दे सकें। और बेस्ट चूँकि हमें रिजिडिटी भी चाहिए, इसको भी उठाना है, यहाँ पर भी वॉल्यूम देना है, साइड में भी वॉल्यूम देना, क्योंकि बोन यहाँ पे पूरी उस तरह से डेवलप नहीं होती है। तो इतने वॉल्यूम के लिए हम सबसे बेस्ट जो कार्टिलेज माना गया वो रिब कार्टिलेज माना गया। तो हम इसमें रिब कार्टिलेजेस को लेते हैं, उनके पीसेस काटते हैं, उनको तराशते हैं, और फिर उसको डॉर्सम को भी उठा दिया जाता है यहाँ पर, और कॉलुमेला में भी स्टड की तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। उसको हम लोग यहाँ पर भी पायरिफॉर्म अपर्चर है, इसको भी बिल्डअप करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये बेसिकली एशियन राइनोप्लास्टी से रिलेटेड होता है, क्योंकि उनके जो ये फीचर्स हैं, चपटा होना नाक का, टिप का गोलाई लेना, और जो नेज़ोमेगली जो हाइपोप्लाजिया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनको जो एक अगर आप यूनिट माने तो वो एशियन राइनोप्लास्टी के अंडर आते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इन इलाकों से काफ़ी हमारे भाई बहन बच्चे सब आ रहे हैं इस तरह की सर्जरी के लिए, क्योंकि उनमें अवेयरनेस भी हो रही है, और अब उनकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से, और उनका आना जाना का भी अच्छा हो गया। और ये हमारे लिए एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि इतनी खूबसूरती के बाद भी ये बच्चे कुछ और कराना चाहते हैं, जबकि कई बार मैं उनको डिस्करेज भी करता हूँ कि भाई आप अच्छे हैं, जैसे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात मैं कह रहा हूँ वो ये, उनमें अवेयरनेस, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि वो दुनिया से कट ऑफ रहते थे। अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड अदर थिंग वो पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं, और कोई भी समस्या होती है उसके बारे में वो बराबर डिस्कस कर रहे हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑल्सो, जो कि हमें ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये
एक बेसिक चीज़ है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, जैसे एशियन आइज़ थी, ये तो एशियन राइनोप्लास्टी है जो कि हम लोग आजकल काफ़ी कर रहे हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में और भी कोई क्वेरी है, या आपको लगता है कि एशियन राइनोप्लास्टी के बारे में आपको कोई और समस्या जो मैंने कवर नहीं किया है, या आप उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।